हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चाहे वक्त ज़्यादा लग जाए लेकिन सारे टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो आज हमारा ये पहला क्लास है और आज हम इंडियन पॉलिटी से शुरू करेंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो प्लीज़ सेशन को एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सकें। आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं जो कि है इवोल्यूशन एंड फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एसएससी में 1997 से आज तक पूछे गए हैं सारे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय एक्ट ऑफ 1909, 1935, 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1935। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं एसएससी में। एसएससी हो या किसी भी वन डे एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं बिकॉज यहाँ पे 16,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसको आपको 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना है। ये वीडियो प्लेलिस्ट जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिए। खाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए भी आप देख सकते हैं। देख के अगर आप 2-3 बार देख लेते हो ना तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएंगे। अगर आप बाहर से कुछ पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं भी पढ़ते हैं ना तो इसको 2-3 बार देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए। इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त हम बहुत सारी चीज़ दूसरे देशों से हमने बोरो करके लाए थे। तो उसमें से जो जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो कहाँ से आया था, वो आया था रशिया, यूएसए से। ऑप्शन 4 यूएसए। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा बुक है, इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं एक रिवीजन पर्पज़ से बना रहा हूँ। जैसे कि आप स्पीडली किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसको आप रिवीजन कर सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आंसर बताते जा रहा हूँ। जैसे कि आप ये 2-3 बार देख लोगे ना तो सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया था उसके लिए बेस कौन सा था, बेस था द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में ही है। और बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द रिजोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट लेजिस्लेटर, ये नहीं है, कैबिनेट मिशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री द प्रोविजन ऑफ द फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम अभी कुछ देर पहले देखे यूएसए से हम लाए थे कुछ जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, वैसे ही फेडरेशन जो प्रोविजन ऑफ फेडरेशन है वो हम कहाँ से लाए थे, वो हम लाए थे कनाडा से। ठीक है। उसके बाद हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था उसमें से कौन एक मेंबर नहीं था। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। ये कौन कौन सी पोस्ट पे थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसका चेयरमैन कौन थे। तो चेयरमैन थे डॉक्टर BR आम्बेडकर। इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया एक रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। इसका आंसर सभी लोग गलत दोगे, मैक्सिमम लोग इसका गलत दोगे। कुछ तो बोल दोगे कि इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, गलत आंसर। ऑल ऑफ दिस बोल दोगे, ये भी गलत आंसर। इसका आंसर हो जाएगा द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनाइट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट की तो असेंबली बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए, उसका चेयरमैन आपने देख लिया। उसके बाद उसका एडवाइजर कौन था, तो एडवाइजर थे सर BN राव।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हुज कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेकुलरिज्म एज ए सर्वधर्म संभव। इतने सारे आपको याद नहीं रखने हैं, बस याद रखने हैं कि सर्वधर्म संभव किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसको याद कर लेना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वधर्म संभव, सर्व मैच हो रहा है, आप याद रख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है, किसी किसी देश में वैसे नहीं है। तो कौन सा है इनमें से? यूके में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब में है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया था उसको कब एडोप्ट किया गया था? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। 1950 को रिलेट करके आप ऐसे याद कर सकते हो, उससे पहले 1949 26 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। तो दोनों का कौन सा सिंगल फीचर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखे थे ना, 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? हम देख लिए थे, चेयरमैन, एडवाइजर हमने देख लिया था। अभी उसका प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड इन। ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है? ये फॉलो किया जाता है यूके में। वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, यूके। इंडियन पेनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन। इंडियन पेनल कोड आया था 1862। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? इसका आंसर हो जाएगा 395। ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ 1939। ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय एक्ट ऑफ 1939। व्हेन वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर। कहाँ पर बोला गया था और उसको कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता में बोला गया था पहली बार नेशनल एंथम को। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसको कब से लागू किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये तो सभी लोगों को पता है। द टर्म केस्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। केस्ट, ये जो टर्म है ये कहाँ से डिराइव किया गया था? इसका आंसर है पोर्तुगीज़ों ने ये बाहर किया था, निकाला गया था कैस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी, सोशल यूनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल यूनिटी। ग्रेटर इंडिया इज डिनोट्स कल्चरल यूनिटी। ठीक है। द 2 फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर। कौन कौन सा 2 फॉर्म है डेमोक्रेसी की? पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनोआर्कियल एंड रिपब्लिकन, पार्लियामेंटरी एंड किंग। तो हमारे इंडिया में इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स कितने आर्टिकल्स हैं? अभी ये आ गया था 395 आर्टिकल्स। which was described by the डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के किसको बोले थे? बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी मेरे को बताओ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल नंबर क्या है?
कमेंट सेक्शन में बताओ। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडोप्टेड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप हम कहाँ से अडॉप्ट किए थे? तो वो हो जाएगा इंग्लैंड से। देन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। जो ड्राफ्टिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ड्राफ्टिंग किया गया था, पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था, उससे ड्राफ्टिंग किया गया था, तो वो कब कंप्लीट हुआ था? वो कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है। फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यह हम देख चुके हैं, बताओ इसका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रिपीटेडली आ रहे हैं तो इसको ध्यान रखना। द मेथड ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडोप्टेड फ्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए से हम बोरो करके लाए थे द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चेयरमैन कौन थे? ये भी हमने देख चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज ए। ये भी हमने देख चुके हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे। द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे पहले ओरिजिनेट हुआ था? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है ये किस देश में पहले शुरू किया गया था? तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में हुआ था। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में तो प्रेसिडेंट चेंज हुए थे। प्रेसिडेंट कौन है आप जानते हैं, सब अभी पढ़े थे। लेकिन वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। फिर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, उसका चेयरमैनशिप किसके पास था? तो वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसका चेयरमैन थे। ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया उसका चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हो ना, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन अलग है। देखो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे कौन? कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। ठीक है। पर्सन में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ। ये किसका प्रिंसिपल था? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसका प्रिंसिपल है कि पर्सन में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वाज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1900 कब आया था? 42 या 46? कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फासाइज्ड बाय जॉन लॉकी। जॉन लॉकी से कौन सा इसमें से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि ऑप्शन 1 में ही है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। चेयरमैन कौन थे? अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो ये फिर से आ गया। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अभी पढ़े थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। What is meant when the Constitution declares India is secular state? तो इसका आंसर है द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियंस एज प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 26 सिलेक्टेड एज द डेट ऑफ द इनागुरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। क्यों किया गया था? जनवरी 26 को तो किया गया था, लेकिन क्यों? उसका आंसर हो जाएगा द कांग्रेस हैज़ ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। 1930 में जो कांग्रेस है वो इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह ऑब्जर्व किए थे, इसलिए उसी डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इनागुरेशन किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग स्टेट, ऑप्शन नंबर 2। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं, इसका पार्ट 2 हम ला देंगे। टाइप 1 ये हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के टाइप 1 के पार्ट 1 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 49 क्वेश्चंस हैं, उसको हम पार्ट 2 में कर देंगे। ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप 1 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे टाइप 2 में चलेंगे, ठीक है।